बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमने ये देखना है कि अनरजिस्टर्ड जो परचेज़ है उसकी हमने सिस्टम में किस तरीके से एंट्री करनी है। और जो विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है, जैसे हमने एक लेक्चर देखा अनरजिस्टर्ड परचेज़ का, उसमें हमने कहा जी विदहोल्डिंग जो सेल टैक्स विदहेल्ड है वो एंटर करेंगे तो वो सिस्टम अलाउ करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई विदहोल्डिंग एजेंट ही नहीं है, जैसे एओपी है या अदर देन कंपनी है, इंडिविजुअल्स हैं जो विदहोल्डिंग एजेंट नहीं होते, तो उन्होंने कैसे एंट्री करनी है। तो हमारे लिए सिस्टम ने तो सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही कैटेगरी में बना दी हैं, तो हम किस तरीके से रिटर्न फाइल करें। तो एक चीज़ आप याद रखें कि जैसे ही सिस्टम अपडेट हुआ, या अगर हम छोटी सी एग्जांपल लें तो जब कोई भी एसओपी बनता है, फॉर एग्जांपल कोई भी एसओपी बनाए जाते हैं, तो एसओपी एक गाइडलाइंस होती हैं कि आप इसके मुताबिक काम करें। वो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसको कवर करें। सेम इसी तरीके से जैसे जैसे सिस्टम में चेंजिंग्स आई हैं, मैंने हमेशा आपको अपडेट किया है और प्लस हमने उसका सोल्यूशन भी निकाला है कि हमने इसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो अनरजिस्टर्ड की जो परचेज़ की एंट्री है उसका आज हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि हमने कैसे एंट्री करनी है। और ये बेशुमार लोग, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं और सबको ये मसला पेश आ रहा है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हम समझ लें कि अगर कोई विदहोल्डिंग एजेंट है, जैसे कोई कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी जो है वो सेल टैक्स विदहोल्डिंग एजेंट है। ये सेल टैक्स विदहोल्डिंग की बात हो रही है, STWH की। अदर देन कंपनी विदहोल्डिंग एजेंट नहीं होता, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने 1 लाख रुपए की चीज़ें अनरजिस्टर्ड से परचेज कर ली हैं मिस्टर ए से, जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो उसकी तो समझ में आता है कि जी उसने जो अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसने 5% जो है वो जमा करवाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 1 लाख को डिवाइड कर देगा 117 से और मल्टीप्लाई 5% करेगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी जो कि 5% जमा करवा देगा। क्योंकि ये जो वैल्यू होती है इसके अंदर जीएसटी हम अज्यूम किया जाता है कि इसके अंदर सेल टैक्स शामिल होता है, ये इंक्लूडिंग वैल्यू होती है। तो इसके ऊपर 5% अप्लाई नहीं करना, इसके रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। उसके मुताबिक हमने क्या किया जी, इसकी कैलकुलेशन कर ली हमने, उसकी वैल्यू जो थी वो लिख ली। तो उसका तो समझ में आता है कि जी उसने 5%, अच्छा ये रिवर्स जो अभी डिस्कस हमने किया है कि जो रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, ये डायरेक्ट 5% अप्लाई नहीं करना। इसके ऊपर हम 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो लाजमी देखें। अच्छा, अब आता है पॉइंट कि जी अगर ये अदर देन कंपनी है, यानी कि एओपी है और या कोई रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसने भाई कैसे एंट्री करनी है। तो हमारे ऊपर तो 5% का रूल ही अप्लाई नहीं होता, तो हम क्या इसकी एंट्री ना करें, ऐसा नहीं है। अब उसके लिए हम एक जुगाड़ लगाने लगे, जिसका अभी आपके सामने हम ओपन करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने जो इनवॉइस मैनेजमेंट का सिस्टम है ओपन किया है। आपने ऐड इनवॉइस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी। यहाँ पे जो आपका जो अपना एनटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जी ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है और मैं परचेज एंटर करने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने परचेज सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखा 6964। ये लिखने के बाद ये मेरा नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ कि जी परचेज इनवाइस है, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट किया। लेट्स से इनवाइस नंबर है जी 2288। इनवाइस डेट हम लिखते हैं 31 दिसंबर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोविंस हम लिखते हैं पंजाब। उसके बाद जनाब फिर हम पंजाब लिख लेते हैं और परचेज टाइम में हम स्टैंडर्ड रेट है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है कि ये करने के बाद एचएस कोड लिखते हैं, हम कोई भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एचएस कोड लेट्स से हमने टी सेलेक्ट किया और रेट आ गया और यहाँ पे हम केजी सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 है, बड़ा कॉटन है, बैग है, 1 लाख इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब उससे पहले सिस्टम क्या करता था, यहाँ पे जनाब हमें 5,000 रुपया या 45 कुछ अमाउंट लिखनी पड़ती थी। तो अब अगर हम है ये विदहोल्डिंग एजेंट है, मतलब विदहोल्डिंग एजेंट है ही नहीं है, अगर हम विदहोल्डिंग एजेंट है फिर तो समझ में आता है कि हमने रूल को फॉलो करना है। अगर हम विदहोल्डिंग एजेंट ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। अब इस केस में सिंपल आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने यहाँ पे 1 रुपया लिख देना है। 1 लिखने के बाद इसको सेव कर दें और ये इनवाइस नंबर मैंने ऑलरेडी एंटर है तो मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ। ये करने के बाद आप एंटर कर दें तो ये इनवाइस जो परचेज की आपके सामने इनवाइस जो है वो एंटर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपके पास इनवाइसेस ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल 100 इनवाइसेस हैं और 100 इनवाइसेस के केस में आपको जो एडिशनल पे करना पड़ेगा वो 100 है। लेकिन अगर आप इन सबको कंबाइन कर लें तो आपको सिर्फ 1 रुपया ही पे करना पड़ेगा। मतलब आप 100 जो इनवाइसेस हैं उसकी अमाउंट लेट से बनती है 50 मिलियन, तो आप 50 मिलियन की एक ही एंट्री कर लें अगर, और उसके बाद 1 रुपया सेल टैक्स STWH लिख लें। अच्छा, ये जो सोल्यूशन है उसकी रीज़न ये है कि सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। इससे पहले जो पुराना रिटर्न पोर्टल था उसमें भी बेशुमार हमने इस तरह के जुगाड़ लगाए हुए थे। जैसे अगर किसी का आईडी कार्ड नहीं मिलता तो हम जनरल एनटीएन यूज़ करते थे, 999,
7-8 वाला ये सिस्टम ने ब्लॉक कर दिया। तो उसके बाद जनाब हमने क्या शुरू कर दिया, 999, उसके बाद 888 और 7-13 डिजिट वाला हमने ये यूज़ शुरू कर दिया। कुछ लोग 111 के नाम से यूज़ करते हैं। तो हमने सिस्टम को जो चूँकि वो सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, लेकिन वो सिस्टम यूज़र फ्रेंडली नहीं है। हमें तो भाई यूज़र फ्रेंडली सिस्टम चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? तो अगर फॉर एग्जांपल डेडलाइन निकल रही है, डाटा आ रहा है और हमने डाटा रिपोर्ट कर, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, तो हम वेट भी कर रहे हैं लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। और पिछली रिटर्न्स में भी एक चीज़ याद रखें कि पिछली रिटर्न में भी ऐसे इश्यूज थे और हमने उसका हमेशा सोल्यूशन निकाला है। तो इसके मुताबिक आप सेल टैक्स जो अनरजिस्टर्ड की एंट्री है, वो जो अदर देन विद होल्डिंग एजेंट है उसकी एंट्री करें। लेकिन जो विद होल्डिंग एजेंट है उनको मेरी सजेशन ये है कि रूल को फॉलो करें और रूल के मुताबिक टैक्स जमा करवाएं, कैलकुलेट करें। लेकिन जिनके लिए जो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है उनके लिए ये सोल्यूशन है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, हम कोशिश करेंगे कि उसको डिस्कस करें और ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो चलता रहे, हम एक दूसरे से चीज़ें सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।